Hello, good morning everyone. Today's subject is fundamental of agronomy and topic on seed and sowing. Firstly, what is seed and sowing? Seed means seed is an embryonic part covered in a seed coat often containing some food. सीड जो होता है यानी कि बीज क्या होता है? बीज एक एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है जो कि सीड कोट के द्वारा घिरा होता है, जैसे कि हम कुछ अनाजों की हम बात करें। सेकंड इज ग्रेन। ग्रेन इज ए स्मॉल एडिबल फ्रूट यूजली हार्ड ऑन द आउटसाइड हार्वेस्टेड फ्रॉम क्रॉप। मीन्स फसल की कटाई के बाद जो हमें दाने दिखाई देते हैं, अनाज जो दिखाई देता है जो कि फल के रूप में हमें प्राप्त होता है, उसे हम ग्रेन कहते हैं। ग्रेन बेसिकली ग्रो इन ए क्लस्टर ऑन टॉप ऑफ द मैच्योर प्लांट। ग्रेन जो होते हैं, जो मैच्योर प्लांट होते हैं, जो पूरी तरीके से पक चुके होते हैं, उनसे ये उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स, यानी कि हम बीजों का हम किस तरीके से हम विभाजन कर सकते हैं और किस तरीके से कितने तरह के बीज हम देखते हैं कि हम सोइंग करते हैं तो काफ़ी सारे के सीड आते हैं, जैसे न्यूक्लियर सीड होते हैं, फाउंडेशन सीड होते हैं, रजिस्टर्ड सीड होते हैं। तो इनके किस तरह के टैग होते हैं और कौन से सीड होते हैं जो फार्मर्स को सोइंग के लिए उपलब्ध होते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्टली न्यूक्लियर सीड। न्यूक्लियर सीड मीन्स प्रोड्यूस फ्रॉम बेसिकली न्यूक्लियस स्टॉक, जो कि एक बेसिकली न्यूक्लियस स्टॉक के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं और प्रोड्यूस बाय द ओरिजिनल ब्रीडर्स इंस्टीट्यूट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। जो ओरिजिनल जो ब्रीडर होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर राज्य के कृषि विश्वविद्यालय जो होते हैं, उनके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली ये छोटे स्तर पर इसको तैयार किया जाता है क्योंकि नॉट फॉर फार्मर्स के लिए ये नहीं होता है और इसमें 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। मीन्स अगर इसके 100 दाने हैं और हम इसकी सोइंग करेंगे तो आपके 100 के 100 दाने ये जर्मिनेट होंगे, यानी कि 100% आपके जेनेटिक प्योरिटी वाले ये सीड होते हैं। नेक्स्ट इज ब्रीडर सीड। प्रोगेंसी बाय न्यूक्लियर सीड। जो न्यूक्लियर सीड से इनको उत्पादित किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन इन लार्ज एज पर इंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अंडर सुपरवाइजर ऑफ प्लांट ब्रीडर एंड इंस्टीट्यूट। इनको बड़े स्तर पर उत्पादित करने के लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या प्लांट ब्रीडर होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके देख रेख में इसको मल्टीप्लिकेशन यानी उत्पादित किया जाता है। ये जो सीड होता है ब्रीडर सीड जिसे हम बोलते हैं, ये भी नॉट फॉर फार्मर्स के लिए इसको नहीं दिया जाता है। और इसका जो टैग जो होता है, जिसकी पैकिंग आप देखेंगे तो इसकी जो टैग होता है वो गोल्डन कलर का आपको इसका टैग दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करें फाउंडेशन सीड। प्रोगेंसी बाय ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के द्वारा ये उत्पादित किए जाते हैं और प्रोड्यूस बाय रिकॉग्नाइज्ड सीड प्रोडक्शन एजेंसीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडर द सुपरवाइजर ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसी। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की जो सुपरवाइजर ऑफ सर्टिफिकेशन जो होती हैं, एजेंसी जो होती हैं, या फिर हम बात करें सीड प्रोडक्शन एजेंसी होती हैं जो पब्लिक होती हैं और प्राइवेट होती हैं, उनके द्वारा इनको प्रोड्यूस किया जाता है। और इनको लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन यानी कि बड़े स्तर पर इनको उत्पादित किया जाता है। जेनेटिक प्योरिटी जो होती है इसकी 98% होती है और इसका जो टैग का जो कलर होता है, पैकिंग आप देखेंगे उसके एक साइड में कॉर्नर में या फिर बॉटम की साइड आपको उसका टैग वाइट कलर इसका आपको दिखाई देगा। उसके बाद आता है हमारा रजिस्टर्ड सीड। ये प्रोड्यूस फ्रॉम एफएस मीन्स फाउंडेशन सीड एंड रजिस्टर्ड इटसेल्फ, यानी खुद में ही ये खुद को तैयार करता है या फिर ये फाउंडेशन सीड से ये तैयार किया जाता है। पेरेंट्स ऑफ सर्टिफाइड सीड और आरएस, यानी कि पेरेंट्स ऑफ सर्टिफाइड सीड और आरएस जनरली प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोग्रेसिव फार्मर्स अंडर टेक्निकल गाइडेंस एंड सुपरवाइजर फ्रॉम एसएससी। इनको जो प्रोड्यूस किया जाता है जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर यानी कि जो इनको अवेयरनेस होती है, फार्मर्स जो होते हैं किसान हमारे,
जिनको जागरूकता होती है और जिनको टेक्निकल नॉलेज होती है, उनकी देख रेख के साथ साथ जो टेक्निकल जो गाइडेंस होती है, जो सुपरवाइजर होते हैं वो किसके द्वारा, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन के जो होते हैं उनके अंडर इनको प्रोडक्शन इसका किया जाता है। इसका जो कलर होता है हम बात करें तो ये पर्पल कलर इसका होता है। आगे हम बात करें सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड मीन्स प्रोगेंसी ऑफ फाउंडेशन सीड। ये फाउंडेशन सीड के द्वारा ये उत्पादित किए जाते हैं। प्रोड्यूस बाय रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर अंडर द सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। इनको भी हम जो ग्रो करेंगे सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो होती है उनकी देखरेख में इसको उत्पादित किया जाता है। और बेसिकली आप देखते होंगे जो किसानों को सबसे ज़्यादा जो सीड मिलता है वो सर्टिफाइड सीड ही आपको मिलता है, जो कि एक नॉर्मल फार्मर के लिए कल्टीवेशन के लिए दिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स फॉर कमर्शियली कल्टीवेशन, लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन, बड़े स्तर पर इसको हम उत्पादित करते हैं। और इसका जो टैग है वो एजर ब्लू कलर का ये इसका टैग होता है। ये हमारे कुछ सीड थे जो कि करीब 5 के आसपास ये सीड थे हमारे, इस तरह के सीड होते हैं। और बेसिकली इनके बारे में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठेंगे वहाँ पर आपको टैग का कलर पूछ लिया जाएगा या कौन सा सीड किससे उत्पादित होता है। ये सारी जो एक कॉमन चीज़ है हमें पता होनी चाहिए, जो कि आप आगे चलकर अपने फ्यूचर को लेकर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठेंगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं सोइंग। बीज हमारे पास है, सोइंग के कौन कौन से तरीके होते हैं। जैसे हम बात करें, सीड आर सोइन डायरेक्टली इन द फील्ड और इन द नर्सरी वेयर सीडलिंग आर राइस्ड एंड ट्रांसप्लांटेड लेटर। जैसे हम बात करें, सीड को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हम बात करें तो हम नर्सरी तैयार करते हैं और उसके बाद हम ट्रांसप्लांट हम मेन खेत में उसको करते हैं। डायरेक्ट सीडलिंग may be done by broadcasting, dibbling, drilling, sowing behind the country plug, planting and transplanting। जो डायरेक्ट सीडलिंग जो होती है, सीडिंग जो होती है, जो हम डायरेक्ट हम बो देते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग कैसे? छिड़कवा विधि के द्वारा। जैसे हम देखते हैं अधिकतर गेहूं की हम छिड़कवा विधि से हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। डिबलिंग जो होता है एक इक्विपमेंट होता है, आप देखेंगे सर्च करेंगे गूगल पर डिबलर, तो एक उसके सूख होते हैं नीचे, वो उसको प्रेस करते हैं ज़मीन पर तो सूख बन जाता है, उसमें दाना जो सीड होता है गिरते हम चलते हैं। ड्रिलिंग आपको पता है, जो सीड ड्रिल जो होती हैं उसके द्वारा, और हमारे जो कंट्री प्लग जो होते हैं इसके द्वारा हम डायरेक्ट सीडलिंग हम करते हैं। फिर आ जाता है हमारा मेथड ऑफ सोइंग। जैसे हम बात कर रहे थे पिछले उसमें, तो डायरेक्ट सीडलिंग में बी डन बाय ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ड्रिलिंग, सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लग, प्लांटिंग एंड नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटिंग। जैसे आपको बताया नर्सरी तैयार करेंगे उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग मेन उसमें करेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इन ब्रॉडकास्ट सीडिंग द स्मॉल सीड, ब्रॉडकास्टिंग जो की जाती है, जो हमारे छोटे जो बीज होते हैं, छोटे जो स्मॉल सीड्स जो होते हैं, उनको हम ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा हम करते हैं। द सीड शुड नॉट बी सोन वेरी डेंस बिकॉज इट इज रिजल्ट इन, लेकिन जो इस विधि के द्वारा हम जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उसके कुछ डेंस भी होते हैं। जैसे हम बात करें पुअर जर्मिनेशन, यानी कि जो अंकुरण होने की जो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है। ग्रेटर मोटिलिटी होती है। वीक स्टॉक, डिफिकल्टी इन वीडिंग, यानी कि आप वीडिंग जो हम बात करें खरपतवार जो हो जाते हैं फसलों में, इस विधि से हम बुवाई करेंगे तो खरपतवारों को निकालने में हमें दिक्कत आई, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग होता है तो कोई भी पौधा कहीं कोई कहीं इस तरीके से वो उसका जर्मिनेशन होता है, इसी वजह से वीडिंग में उसमें डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट इज द स्मॉल सीड आर मिक्सड विद सैंड, एश और फाइन सॉइल्ड ट्विस्ट और 3 times of seed size to facilitate the uniform distribution of the seed। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये स्मॉल सीड जो होते हैं
इनको छिड़काव विधि से करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि इनका स्मॉल सीड होने की वजह से एक ही जगह पर बीज गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसमें हम मिट्टी, राख, इस तरह का कोई भी मटेरियल हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मस्टर्ड की हम सोइंग करते हैं तो सीड बारीक होता है, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं अधिकतर, तो उसमें हम यूरिया के साथ या मिट्टी के साथ मिलाकर उसको हम सोइंग करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें, आफ्टर सोइंग द एरिया इज लेवल टू कवर द सीड। जहां भी हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे किसी भी सीड की, तो उसके बाद हम उसके ऊपर पाटा लगा देंगे, यानी कि उसको कवर कर देंगे सीड को। अगर आपने खुला छोड़ा तो उसका जर्मिनेशन होता है वो इफेक्ट होगा, और जो इसकी जो रूट डेवलप होंगे उस तरीके से वो नहीं होंगे। ये कुछ देखिए पिक्स हैं जो ब्रॉडकास्टिंग जो फार्मर्स कर रहे हैं इस तरीके से। ये खेत हैं, बाल्टी में लेकर सीड इस तरह लेकर टोकरी में ब्रॉडकास्टिंग इस तरीके से कर रहे हैं। फिर आता है डिबलिंग। लार्ज साइज सीड कैन इजीली बी डिबल्ड। डिबलिंग रेफर टू सोइंग ऑफ सीड इन शैलो होल्स एट डिफाइनेड इंटरवल। जैसे मैंने बताया था इक्विपमेंट होता है डिबलर, उसके नीचे सूप होते हैं इस तरीके से जो हॉल करते हैं, उसके बीच में हम यानी उस हॉल के अंदर हम सीड हम ड्रॉप करते हैं, सीड को हम छोड़ते हैं, बीज उसके अंदर हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज द गुड मेथड एज बोथ स्पेसिंग एंड डेप्थ आर कंट्रोल एट द टाइम ऑफ सोइंग। इसका जो क्या फ़ायदा है, डिबलिंग विधि का फ़ायदा एक ये है, क्योंकि जो इक्विपमेंट होता है उसके जो सूप होते हैं, जो हॉल जो करेंगे ज़मीन में, वो बराबर दूरी पर, यानी कि प्लांट से प्लांट की दूरी और रो से रो की दूरी, वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी सोइंग के समय पर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल, क्योंकि ये जो डिबलर जो होता है कोई ऐसा मशीनरी उस तरीके से नहीं होती कि वो जल्दी से उसको किसी बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए हम लार्ज स्केल पर हम इसको नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से पिक्स 1 2 3 इस तरीके से आप जूम करके भी देखेंगे। देखा आपको ये इस तरीके से बीच में मिट्टी हटी, उसके बाद इन्होंने सीड डाला, फिर बाद में उसको उसी इक्विपमेंट से या फिर पैर से उस मिट्टी को ढक दिया, उसको बीज को। फिर आता है हमारा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग लाइन सो इज जनरली कंसिडर्ड गुड मेथड ऑफ सीडिंग एंड कैन बी प्रैक्टिस फॉर स्मॉल एंड लार्ज साइज सीड्स। ड्रिलिंग जो होती है बेसिकली काफ़ी अच्छी मानी जाती है, प्रैक्टिकली भी और स्मॉल और लार्ज साइज सीड, यानी प्रैक्टिकली स्मॉल सीड जो होते हैं छोटे बीज, और जो बड़े बीज होते हैं लार्ज साइज सीड जो होते हैं, उसमें ही दोनों तरीके से अच्छा काम करता है। सीड शुड बी सोन इन लाइन रनिंग अक्रॉस द वेथ ऑफ द बेड, यानी कि जो सोइंग जो होती है सीड जो होती है लाइन टू लाइन अक्रॉस द वेथ ऑफ द बेड। द स्पेसिंग ऑफ वीड इज ड्रिलिंग लाइन डिपेंड अपॉन स्पेसीज एंड साइज ऑफ द प्लांट। स्पेसिंग जो होती है वो भी डिपेंड करती है कि हम कौन सी स्पीसीज या कौन से हम क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेसिंग ऑफ ड्रिल्स वेरीज फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। जैसे देख रहे हैं आप सीड ड्रिल होती हैं, ये मशीन होती है, बेसिकली आपने गेहूं की सोइंग देखी होगी आपने, तो उससे क्या होता है लाइन से लाइन की दूरी आप देखते हैं, दूर से देखेंगे आप तो लाइन टू लाइन पूरी उसकी एकदम क्लियर आपको दिखाई देगी। सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लग। In this method, the seed are placed into the furrow plug in the field either continuously or at a specific distance manually by a man working behind plow। ये जो मेथड होता है बेसिकली क्या है, जो फरो होती हैं, जो कूड़ होते हैं, उसमें फार्मर्स हाथ के द्वारा मैनुअली उसके कूड़ में वो बीज डालता जाता है। द डेप्थ ऑफ द सोइंग डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ प्लो, यानी कि और जो उसकी गहराई जो डिसाइड करता है बेसिकली कूड़ की कितनी गहराई है, ये इस पर ये डिपेंड करता है कि कितनी गहराई पे ये बोआ जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे आगे ट्रैक्टर चल रहा है, कूड़ बन रहा है, फार्मर पीछे
उसके सीड डालता हुआ जाएगा और फिर इसको हम कवर कर देंगे। नेक्स्ट इज प्लांटिंग, प्लेसिंग सीड और सीड मटेरियल फर्मली इन द सॉइल टू ग्रो। प्लांटिंग आप देख सकते हैं, जो सीड मटेरियल जो होता है उसमें तो उसको सॉइल में एक हाथ के द्वारा मैन्युअली बेसिकली इसको हम प्लांटिंग के रूप में हम लगाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग इज द ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग फ्रॉम सीड बेड प्लेस टू वाइडर प्लेसेस एज सीड बेड्स, ट्रांसप्लांटिंग और पॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये जो होता है ट्रांसप्लांटिंग, ये ट्रांसफ़र किया जाता है जो बेड, जो सीड बेड जहाँ पर तैयार किया जाता है वहाँ से या तो मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है या फिर पॉट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग शुड बी हेल्ड विद द थंब एंड फोर फिंगर बिलो द फर्स्ट पेयर ऑफ लीव एंड पुल अप फ्रॉम द जर्मिनेशन बेड। हम जो सीड बेड जो हमने तैयार किया है, जर्मिनेशन जो बेड तैयार किया है, उसको हम प्लांट को हम उसको उखाड़ने के लिए हम सबसे पहले हम करेंगे कि उसकी जो पत्तियाँ जो होंगी, जो टू लीव्स जो होंगी उसके नीचे पकड़ के हम वहाँ से हम पुल करेंगे और जहाँ पर हमें ट्रांसप्लांट करना है थंब के द्वारा हम नीचे उसको ज़मीन में लगाकर उसको हम मिट्टी से इस तरीके से हम फोर फिंगर से हम कर देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे बेसिकली ट्रांसप्लांटिंग जो होती है आपने देखा होगा इस एरिया में धान की आप देखते हैं हम, क्योंकि उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, सीड बेड तैयार किया जाता है, उसके फिर 21 से 25 या 30 डेज की हम नर्सरी लगाते हैं, तो वहाँ पर ये इस तरीके से ये मेथड अपनाया जाता है। तो ये आपका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। एग्रीकल्चर के आप किसी भी एग्जाम बैठेंगे तो इस लेक्चर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप या तो बेसिकली मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर या फिर ग्रुप में आप कोई भी मैसेज जो भी दिक्कत है आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।